राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सतराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। एक सवाल पूछा कि जो लोग ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, जो अपने जीवन से कुछ परेशान हो चुके या फिर मन उनका निकल चुका है, उनके लिए प्रथम सीढ़ी, फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए कि वो अपने मन को, अपने जीवन को ठीक करे। क्योंकि होता ये है कि एक इंसान अगर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल साल भर कोई चीज़ पकड़ के बैठता है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके लिए प्रथम सीढ़ी क्या होगी? प्रथम सीढ़ी उसके लिए ये होगी कि जो तुम्हारे मन का अंदर विचार हैं, आ रहा है, उस विचार को इग्नोर करो, नज़रअंदाज करो। नज़रअंदाज करना ये सबसे मुश्किल काम हो सकता है अगर तुम मन के ऊपर उसे लागू करो। मन के अंदर दबाए हुए विचारों को उस विचारों के ऊपर लागू करो, क्योंकि विचार तो आते जाएंगे। विचार एक नदी के प्रवाह जैसे हैं, उसे रोक के भी रोका नहीं जा सकता। और रोकोगे किस किस चीज़ को? 6 महीने पहले की जो तुम्हारे मन के अंदर चीज़ बैठी थी, उसको तुमने रोका, ठीक है। 6 साल पुरानी कोई चीज़ वापस आ जाएगी फिर निकल के। किस किस चीज़ को रोकोगे? इसलिए जो भी चीज़ें आए उनको नज़रअंदाज करो, क्योंकि ये जीवन हो या समय हो, ये बहते प्रवाह जैसा होता है, ये रुकता नहीं। तो तुम्हारे मन के अंदर भी कोई विचार रुकना नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए प्रथम सीढ़ी यही है कि उस विचार को नज़रअंदाज करो। उस विचार संबंधित जितने भी चीज़ें तुम्हारे सामने आ जाए, जो तुम्हें डिस्टर्ब करे या फिर तुम्हें उस मानसिक स्थिति में वापस लाए, उन स्थिति को, उस परिस्थिति को भी नज़रअंदाज करो। इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता। तुम कोशिश करोगे रोकने की विचार की, कहाँ कहाँ तक रोकोगे बताओ? और इंसान की मुश्किल भी वही है, जिस विचार को ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है वही बार बार सामने आता है। समझे? तो आने दो, बस नज़रअंदाज करो। क्योंकि एक एक बार अगर हम हाथी की तरह चलना सीखे विचारों के अंदर भी, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा काम करेगा। हाँ, और भी उपाय हो सकते हैं, और भी पर्याय हो सकते हैं, लेकिन नज़रअंदाज करना ये सबसे बड़ा उपाय और सबसे बड़ा पर्याय है। क्योंकि बहुत से लोग इसे कर चुके हैं और जिन्होंने किया है उनको इसका अच्छे से लाभ हुआ है। समय लेता है, क्योंकि नज़रअंदाज करने की तुम्हें आदत नहीं होती। सभी को ना बोलने की आदत बहुत कम होती है ना? कोई बोले कि यहाँ पे जाना है क्या, तो हमें कम आदत होती है कि ना। कोई पूछे कुछ तो ना बोलने की कम आदत होती है ना? तो आदत डालो, विचारों को भी थोड़ा ना बोलना सीखो, ताकि वो तुम्हारे मन को कम डिस्टर्ब करे। और ये भी तय करो कि तुम्हारे मन का मालिक कौन है। मालिक तुम बनोगे तो राजा के जैसे बैठ के तुम खुद विचारों का चुनाव करोगे, क्योंकि चुनाव वो प्रक्रिया है जिससे तुम्हारा जीवन बनता है। तुमने चुना और चुनने के बाद उसे अपने पास रखा, तो ये तुम्हारी गलती है। घटना परिस्थिति घट के चली गई, स्थिति बन के चली गई, लेकिन कब तक रखना अपने मन में, ये हमारे ऊपर है। तो चुनाव और पकड़ के रखना, इन दोनों को सुधारो। और ये सुधरेंगे तभी जब नज़रअंदाज करना शुरू करोगे। बहुत से इसके और भी रास्ते हो सकते हैं अपने अपने सुविधानुसार। अब प्रथम चरण तो हुआ कि नज़रअंदाज करना हमने शुरू किया, है ना? अब नज़रअंदाज करना 100% काम करेगा शुरुआत में? नहीं, क्योंकि आदत नहीं होती। ये तो प्रथम चरण हुआ। कुछ लोगों को ज़रूर काम करेगा, जिनका मन स्ट्रांग होगा और जिन्होंने ठान लिया कि मुझे बाहर आना ही है, तो वो नज़रअंदाज करके आएंगे ही किसी भी हालत में बाहर। और जिनको आदत है अभी भी पकड़ के रखने की, उनके लिए आगे की एक स्टेप बताते हैं कि नज़रअंदाज तो करना शुरू करो, साथ में सूर्य नमस्कार, अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं तो सूर्य नमस्कार शुरू करो। और दूसरा है कि जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है और सक्षम भी है, वो दोनों भी अनुलोम विलोम ज़रूर करेंगे। मन में जितना ऑक्सीजन जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क में ऐसा बोला जाता है कि शरीर के 20% ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क को लगता है। तो मस्तिष्क में जितना ऑक्सीजन जाएगा उतना तुम्हारा मन फ्रेश रहना शुरू हो जाएगा। घर में सोते हो तो दरवाजे खिड़की थोड़ा खुली रखो, ऑक्सीजन आ जाए, हवा पास हो जाए, है ना? अनुलोम विलोम करना शुरू करो। साथ में भ्रामरी बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो कैसे करना है, क्या करना है, वो तो आप देख ही लेंगे। भ्रामरी भ्रामरी करो। भ्रामरी एक प्राणायाम होता है, और जिनको सक्षम है वो कपालभाति भी कर सकते हैं। ये चीज़ें कितने कितने मिनट करनी है? शुरुआती स्टेज में 5-5 मिनट, 10-10 मिनट करके आप बढ़ाएंगे तो भी चलेगा, आगे बढ़ाते जाना।
लेकिन भ्रामरी तो जरूर करना, ये तो कोई भी कर सकता है, अगर बेड पे लेटा है तो भी कर सकता है, और सक्षम है तो सूर्य नमस्कार तो करो ही, है ना।